अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन है एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। तो इसमें ना वर्ड आ रहा है कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन का हमें सबसे पहले मतलब बताओ कि कन्वर्जन होता क्या है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कन्वर्ट करना, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में चेंज होना। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। यानी कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जैसे लेट से कि बर्फ़ है, ठीक है, तो अब बर्फ़ को जब हीट मिलती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, पानी में। तो ये चीज़ क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, ये तो मैटर हो गया। हम पढ़ रहे हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी कि एक टाइप का दूसरी टाइप में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्जन। तो ये डेली लाइफ में हर जगह होता है। इसकी बुक में देखेंगे ना, तो एक दो उसने एग्जांपल दी है, ठीक है, मतलब उसको डिफाइन किया है। हम डिफरेंट और भी एग्जांपल देखेंगे कि किन किन सिचुएशन में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हम बुक के एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले है ना, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना। जनरेशन मतलब पैदा होना, बनाना। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, बिजली का बनाना। तो जो बिजली बनती है ना, उसमें डिफरेंट मेथड हैं। हम एक मेथड देख रहे हैं कि पानी के जरिए जो बिजली बनाते हैं। तो पानी के जरिए इस तरह बनाते हैं कि पानी को हम ऊंचाई पे ना डैम के अंदर स्टोर करते हैं। अब पानी जितनी हाइट पर स्टोर होगा ना डैम, तो हमें पता है कि जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पानी जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतनी ज़्यादा उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जैसे ही वहाँ पानी डैम से नीचे गिरेगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, क्योंकि पानी किस में आ गया है, मोशन में आ गया है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो नीचे टरबाइन होती है, ठीक है। तो उस टरबाइन के ऊपर जब पानी पड़ेगा तो वो टरबाइन घूमेगी। उस टरबाइन के घूमने से क्या होता है कि उसके घूमने की वजह से बिजली पैदा होती है। अब बिजली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इस तरह जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी पानी की, वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल में। यानी पानी स्टोर था, वो पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर पानी नीचे गिरा, काइनेटिक एनर्जी हुई, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इस चीज़ को बोलते हैं एनर्जी कन्वर्जन। अच्छा, फिर आपकी बुक ने दूसरी एग्जांपल दी है कि ए साइक्लिस्ट गोइंग अप टू द टॉप ऑफ अ हिल, कि एक साइक्लिस्ट है, एक बंदा साइकिल चला रहा है और वो ना पहाड़ी के ऊपर, यानी कि हिल के ऊपर जा रहे हैं ऐसे। तो आपको पता है कि पहाड़ी कैसे होती है कि नीचे से उसकी हाइट कम होगी, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब आपको पता है कि जो बंदा साइकिल चला रहा है तो उसके अंदर भी एनर्जी है पहले से, उसने खाना खाया है। अब खाने में कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी हमारे अंदर यानी कि कन्वर्ट हो गई, ठीक है, बॉडी ने उसको कन्वर्ट किया हीट एनर्जी में या डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया, मसल एनर्जी में आ गया। अब वो मसल एनर्जी जो क्या कर रही है, साइकिल को चला रही है। साइकिल किस पे जा रही है, हाइट पे जा रही है, ठीक है। तो हाइट पे जो एनर्जी जाती है वो कौन सी होती है, हाइट में होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जो साइकिलिस्ट है वो बिल्कुल टॉप पे जब पहुंच जाएगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल। अब अगली बार जब वहां से नीचे उतरेगा साइकिल के साथ, ठीक है, तो वो उसकी हाइट कम हो रही है लेकिन उसकी जो मोशन है वो बढ़ रही है। तो उसकी जो मोशन है वो अब किस कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये भी एक तरह से क्या हो रही है, हमारे पास जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है। तो इसके अलावा और डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे अब पंखा है, ठीक है, तो अब पंखा किस पे चलता है, लाइट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो जब उसको बिजली मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी, तो वो क्या है, घूमता रहेगा। अब घूमना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह आप जैसे लाइट है, ठीक है, बल्ब है, तो वो क्या है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रही है, ठीक है। फिर आगे वो उसकी यानी कि लाइट बन रही है, तो लाइट खुद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। और इसके अलावा हीट भी पैदा होती है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एनर्जी के एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, आप जो है ना, एक और एग्जांपल है साथ में बुक में मजीद लिखा हुआ है कि गैसोलीन है, ठीक है, लेट से पेट्रोल है। गाड़ी के अंदर क्या यूज होता है, बाइक के अंदर पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, फ्यूल जो भी है ना। तो अब वो जो फ्यूल है ना वो केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी क्या होती है, इंजन में जब जाता है पेट्रोल तो पेट्रोल जलता है, उसके जलने से क्या पैदा होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो क्या होता है, गाड़ी या बाइक क्या होती चलती है। लेकिन यहाँ पे ना उसने ये बात बताई अगले पेज पे कि जो इनकी एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी, वो सारी की सारी कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट होता है। यानी कि अब जैसे हमारे पास ये पेट्रोल है ना, तो उसके अगर 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर में से सिर्फ 17 टू यानी कि 17 टू
21% जो उसकी एनर्जी है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ होती है। बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में, ठीक है, साउंड के फॉर्म में। तो वे डिफरेंट जगहों पे क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो मेन हमारा काम क्या था, गाड़ी का मूव करना, गाड़ी का चलना। तो गाड़ी जो एनर्जी यूज़ करी है पेट्रोल में से चलने के लिए वो सिर्फ 17 से 21% है, ठीक है। बाकी क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है, ठीक है। वेस्ट होने का ये मतलब है कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है जो हमें नहीं चाहिए थी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि उसे एक 80% जो है ना, जो भी हमारे पास है तकरीबन 80% क्या हो रहा है उसमें, वो एनवायरनमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक बात फिर ज़हन में ये आती है कि इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमारी लॉस्ट हो रही है, यानी कि एनर्जी ज़ाया हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है, तबाह हो गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वेस्ट होने का मतलब ये है कि वो हमारे काम की नहीं है। अब हमारा काम क्या है कि गाड़ी का चलते रहना, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही बल्कि वो उसमें से कुछ हीट भी पैदा कर रही है। तो हमारा हीट मकसद नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ना हमारे हिसाब से क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल है ना, तो अगर उसका काम है 100%, यानी कि चीज 100% यूज़ होना है तो 100% ही यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि 100 में से 100 ही यूज़ होगा। लेकिन 20% हमारे काम का होगा, 80% हमारे काम का नहीं होगा। तो 80 और 20 तो बराबर हो गया, यानी कि 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी है ना तो वो ख़त्म होती है, ठीक है, ना उसको हम खुद से बना सकते हैं नए सिरे से, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी ना तो आप बना सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, अलबत्ता आप उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये आम क्लासों में हम पढ़ते रहते हैं, छोटी क्लासों में। अच्छा, तो यहाँ तक ये यानी कि आपकी बुक ने यहाँ तक लिखा है। तो इसमें अब एक और बात है कि अगर हमारे पास, हमने ये पढ़ा है ना कि जो हमारे पास वर्क डन है, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। अगर वर्क डन जीरो है तो एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे आपकी बुक ने लिखा है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डब्ल्यू जीरो हो गया तो ई भी जीरो हो गया। अब हमें पता है कि डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज का मतलब ये है कि एक हमारे पास दो चीजें होंगी, एक इनिशियल और एक फाइनल, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको जब हम लिखेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ई टी एफ माइनस ई टी आई इज इक्वल टू जीरो। टी एफ का मतलब क्या है, टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है, और टी आई का मतलब क्या है, टोटल इनिशियल एनर्जी। एक का डिफरेंस लेंगे तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो जीरो के राइट साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि टोटल जो फाइनल एनर्जी है और टोटल इनिशियल एनर्जी है वो दोनों क्या होंगी, बराबर रहेंगे। यानी कि पहले एनर्जी और बाद में एनर्जी दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, अगर वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इस पे यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए हम बोर्ड की हेल्प लेंगे, ठीक है, तो बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो उसको हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। ये लॉ लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। चेंज में दो चीजें आती हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल। तो इसके साथ है यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है टोटल एनर्जी, ठीक है, टी फॉर टोटल, ई फॉर एनर्जी। और ये फाइनल है, यानी टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। जीरो का मतलब क्या है कि वो चीज क्या है, बराबर है। तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टोटल फाइनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल इनिशियल एनर्जी। तो यही लॉ है हमारे पास, ठीक है, ये लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब जो टोटल है ना, तो टोटल में हमारे पास दो एनर्जीज होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल में हम क्या करेंगे, दोनों फाइनल आ जाएंगी, एक में ई के फॉर काइनेटिक एनर्जी और ई पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल होना चाहिए इनिशियल के, ठीक है। तो इनिशियल में क्या है, वो भी टोटल आ रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो भी कौन सी, इनिशियल वाली, ठीक है। अच्छा, अब ना इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से हमारे पास एक गेंद है, बॉल है, ठीक है, वो एक, उसको हम हाइट पे ले गए, ठीक है, उसके बाद हमें नीचे छोड़ दी, तो उसमें एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो आपको पता है कि जब चीज हाइट पे जाती है, पोजीशन उसने हासिल कर ली है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हाइट पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं है। एक बार जब हाइट पे लेके आ गए तो वहां पे सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस वजह से ना जो हमारे पास टोटल इनिशियल एनर्जी है एक्चुअली वो mgh के बराबर होनी चाहिए हाइट की वजह से, ठीक है। हाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यही फार्मूला है, हमने डिराइव किया था, ठीक है। अब इसमें यह है कि स्टार्ट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, mgh होगी।
ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि लेट्स से हमारे पास जो है ना फॉर एग्जाम्पल की टोटल एनर्जी थी ना, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 जूल थी। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो 100 है ना वो किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में होगी। काइनेटिक में क्या होगी, वो जीरो होगी। तो फिर हम कहेंगे कि लेट्स से कि टोटल हमारे पास कितनी है, ये जीरो है और इधर क्या है 100 है, तो आंसर क्या आएगा, वही 100 जूल आएगा, यानी कि एक जीरो है। अब जब गेंद मूव करेगी ना नीचे, ठीक है, नीचे मूव करते करते वो किधर आएगी, फाइनल पॉइंट पे। अब फाइनल पॉइंट पे जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब जब हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस वजह से ईपी क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो यहाँ से मूव करके आ चुकी है। ठीक है, उसके अंदर स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एमजीएच में, यानी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी है वो किस वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। लेकिन जब टोटल हम आंसर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एमजीएच ही आएगा, यानी कि पहले 0 + 100 था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, लेट्स से कि हम कहते हैं कि फिर वो काइनेटिक एनर्जी में हो गया और पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो टोटल आंसर क्या बना, 100। यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई है लेकिन टोटल क्या रही है, सेम रही है। वैसे दरम्यान में क्या होगी, फिर दरम्यान में 50-50 होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 50 काइनेटिक एनर्जी और 50 क्या होगी, पोटेंशियल। तो यहाँ पे टोटल भी 100 रहेगी, यानी कि हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम जो भी कह सकते हैं कि अगर पहले 0 थी और 100 थी, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं, यानी 10 थी तो फिर कितनी हो जाएगी, 90। यानी कि 10 कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, और 90 कितनी है, हमारे पास पोटेंशियल है। हाइट कम होती जा रही है, इस तरह करते करते ये सारा काम क्या होगा, उलट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 100 + 0, यानी कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल जहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको हमने इस फॉर्म में भी लिखा है यहाँ पे कि जो फाइनल पॉइंट है उसमें सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाली यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा अरेंज किया है कि जब फाइनल बात होगी तो उसमें पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। ठीक है, और शुरू में काइनेटिक जीरो होगी। ठीक है, तो जब ये जीरो हो जाएंगे दोनों, तो हमारे पास ई के एफ और ईपीआई बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक आखिरी बात है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही है, और वो किधर लग रही है, अपोजिट लग रही है। तो यहाँ पे आमतौर पे एयर की फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो एयर की जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है कि उस चीज को रोकने की कोशिश करती है। जैसे हम बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक की जितनी स्पीड बढ़ती जाती है, वहां पे एयर की जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा पीछे बढ़ती जाती है, हमारी स्पीड को कम करने की कोशिश करती है। तो सेम इस तरह जब बाल नीचे गिरेगी तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं या फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो उस चीज को भी हमने क्या करना है, काउंट करना है। तो उसमें फिर क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको ओवरकम करने में लगेगा। यानी कि जो एयर उसको रेजिस्ट कर रही है ना, तो उसके खिलाफ भी वो काम करेगी। तो जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना, ठीक है, वो किस में यूज हो जाएगी, फ्रिक्शन की फोर्स में। यानी कहने का मकसद ये ना कि अगर हमारे पास 100 था ना, ठीक है, टोटल 100 था, तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की एनर्जी फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसमें सॉरी जो फाइनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कितनी 90 कन्वर्ट हो रही है, और इसमें कितनी होगी, जो फ्रिक्शन है उसमें 10 होगी, टोटल सेम रहेगी। ठीक है, ये फ्रिक्शन वाली क्या होगी, ये जाया होगी है। तो अभी हमने पहले डिस्कस यही किया था कि एनर्जी जो है ना वो जाया नहीं होती, ठीक है, बल्कि वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब यानी कि फ्रिक्शन अगर हम शामिल करेंगे तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि वो जो पोटेंशियल है कुछ हिस्सा काइनेटिक में चला जाएगा और कुछ हिस्सा क्या होगा, उसकी जो फ्रिक्शन है उसमें चला जाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, ठीक है, या साउंड पैदा होती है। तो टोटल बहरहाल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो टॉपिक था ना, ये सारा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का था। ठीक है, इससे पहले हमने कन्वर्जन पढ़ी थी। ठीक है, कन्वर्ट भी हो रही है और क्या रही है, कंजर्व भी रही है। कंजर्व का मतलब क्या है, बराबर है ना चीज कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ तक था।